अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जब सैयां हुए कोतवाल तो डर काहे का, ये मुहावरा तो आपने यकीनी तौर पर सुना होगा। और ये मुहावरा जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल पर इस तरह सादक आता है जिस तरह हम इस बात का यकीन कर ले कि सूरज ने जनाब मशरिक से तुलू होना है और मगरिब में गुरूब होना है, कि इसके अंदर रत्ती बराबर फर्क नहीं आ सकता। और ये सहूलत दुनिया भर में सिर्फ वाहिद कैदी यानी इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल को ही दस्तयाब है कि जनाब वो चाहे बनी गाला में हो या अडयाला में, जो सहूलत वो चाहते हैं वो सहूलत खुद चल के जनाब उनके पास आ जाती है। चाहे उसके लिए हीरो वाला टीका हो या किसी तरह का कोई पाउडर हो जो उन्होंने जिस्म पे लगाना हो या उसको दीगर जराए से इस्तेमाल करना हो, वो तमाम सहूलियात इमरान खान साहब को अडयाला जेल में दस्तयाब होंगी। इमरान खान साहब ने फोन इस्तेमाल करना है, इमरान खान साहब ने खत तहरीर करना है, इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखना है, हर एक सहूलत इमरान खान साहब को अडयाला जेल में हासिल है। इमरान खान साहब को इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जो है वो फहरिस्त उसको फाइनल करना है या इमरान खान साहब ने सियासी इजलास अडयाला जेल में करना है, उसकी सहूलत भी इमरान खान साहब को भी हासिल है। पूरी दुनिया में ये जो तारीख के अंदर जो है कोई ऐसी मिसाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है जहां पर किसी अदालत ने किसी भी कैदी को इस तरह की कोई सहूलत अता की हो जैसी इमरान खान साहब को हासिल है। और अभी रिसेंटली एक, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि ये अदालती नज़ायर के अंदर इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी भी कैदी को, और वो कैदी सजा याफ्ता कैदी हो, अंडर ट्रायल कैदी भी हो, उसको इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो सुपरिटेंडेंट जेल को जेल हुकाम को जो है वो तहरीरी तौर पर हिदायत करे कि जनाब मुझे मुलाकातों के लिए हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर हैं और बाकी जो दिन है वो मैं मीडिया के ज़रिए जो है वो मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो इन 2 दिन जो मेरी मुलाकातों के लिए मुख्तस हैं, ये जो मैं फहरिस्त पे दूंगा आपको अपने हाथों से तहरीर करके, इस फहरिस्त के मुताबिक मेरी मुलाकातों को तय किया जाए और मैंने इन तारीखों के अंदर इतनी तादाद के अंदर लोगों से मुलाकात करनी है और इसके अंदर किसी तरह की कोई जमा तफरीक नहीं होगी। अडयाला जेल अंडर ट्रायल कैदी के इस हुक्म की तामील करेगा और वो जो तमाम अफराद जिसके लिए अंडर ट्रायल कैदी और मुजरम कैदी फहरिस्त लिख के देगा, वो उस फहरिस्त के मुताबिक उन तमाम मुतल्लका अफराद को उस अंडर ट्रायल कैदी और सजा याफ्ता कैदी के रूबरू पेश करने का पाबंद होगा। अब ये जो इस तरह की जो अदालती नज़ायर पाकिस्तान के अंदर कायम की जा रही हैं और उन अदालती नज़ायर का पूरी दुनिया के अंदर जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये अपनी मिसाल आप है कैसे इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वाकईतन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निज़ाम अदल अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो लौंडी बन चुका है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मंजर आम पर आया है और ये फैसला फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब की दरखास्त पर आया है। इस फैसले के अंदर जो जज साहिबान हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से शिकायत मौजूद हैं, तो इन शिकायत का अजाला कैसे किया जाएगा। इसके ऊपर इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से ये सवाल पैदा हुआ कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात कौन करेगा। इस सवाल के ऊपर जेल हुकाम और इमरान खान के मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर्स के दरमियान जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया और इस तनाज़े को हल कैसे किया गया। यानी लोगों ने कहा कि मैंने मिलना है इमरान खान साहब से, किसी ने कहा मैंने मिलना है इमरान खान साहब से, तो अदालत की तरफ से इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए एक बंदे को कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। जनाब आप आपस में राब्ता कर लें, जिन 5, 6, 10 लोगों पर इत्तफाक होगा वो जाकर इमरान खान साहब से मिल लें। उसके बाद जब ये तनाज़ा सामने, अदालत की बात कर रहा हूं मैं, ये अडयाला जेल की बात नहीं कर रहा। अभी कल असद कैसर साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब ने 4 घंटे तक अडयाला जेल के बाहर खड़ा रहा, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से, क्योंकि जेल हुकाम का ये कहना था कि आपका नाम फहरिस्त में मौजूद नहीं है, जबकि कोऑर्डिनेटर ने मुझे बताया था कि मेरा नाम फहरिस्त में मौजूद है। अब ये तनाज़े को कैसे हल किया जाएगा जनाब, किसका नाम मौजूद है किसका नाम मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पीटीआई के लोग
اعتراض کرتے تھے کہ ہمارا نام فہرست میں موجود ہوتا ہے لیکن وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ عدالت وہ جو ہے جیل میں موجود کسی بھی ان کے مطابق کرنل صاحب کی ہدایات کے اوپر لوگوں کے نام کاٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. اور یہ الزام بہت ہی زیادہ سامنے آ رہا تھا کہ جناب کرنل صاحب کی جو انوالومنٹ ہے اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ ہے. اب چونکہ یہ ایک پرابلم فیس کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جن لوگوں سے ملنا چاہ رہے تھے ان لوگوں سے ملاقات نہیں کر پا رہے تھے, لہذا اس تنازع کا ایک عدالتی حل نکالا گیا اور یہ عدالتی حل بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں یہ جو جیل حکام ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا. یہ تنازع کا حل آپ اندازہ کریں کہ کیسا نکالا گیا ہے کہ یہ اپنی مثال آپ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جیل حکام کو آرڈر دیا گیا اور یہ آرڈر ہے, یہ ریمارکس نہیں ہے. آرڈر دیا گیا کہ عمران خان صاحب اپنے ہاتھ سے ایک فہرست تیار کریں گے. اب اس فیصلے کے مطابق نمبرز آف وزٹرز کی تعداد نہیں ہے. ہر ایک وزٹر سے عمران خان 20 سے 25 منٹ کی ملاقات کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب 10 لوگوں کی فہرست دیتے ہیں یا 20 لوگوں کی فہرست دیتے ہیں تو عمران خان صاحب سارا دن مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے 15-15 20-20 منٹ کی. اس ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے, ریٹن آرڈر دیا ہے کہ جناب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ آپ نے جناب خود بنفس نفیس عمران خان صاحب کو کاغذ پینسل دینا ہے. عمران خان صاحب اس کاغذ پینسل کو لے کر اپنے ذہن کے جو ہے وہ گھوڑے وہ دوڑائیں گے اور آپ کو ایک فہرست دیں گے کہ جناب میں نے اس جمعرات کو ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور منگل کو میں نے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. عمران خان صاحب منگل کے حوالے سے ملاقاتوں کی جو فہرست ہے وہ ہفتے یا اتوار کو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو دیں گے اور اسی طریقے سے جمعرات کے حوالے سے جو ملاقاتوں کی فہرست ہے وہ پیر یا منگل کو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو دیں گے. اور یہ جو فہرست ہے جو خود بنا کر وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو دیں گے وہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ وہ جو فہرستیں ہیں وہ بھیجے گا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کو, اور ان کے طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے ملنے والی اس فہرست کی روشنی میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس لسٹ کے مطابق لوگوں کو منگل اور جمعرات کو ملاقات کا بندوبست کریں گے. یعنی سرکاری سطح پر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کو طے کرایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کیا پاکستان میں یہ دنیا بھر میں موجود کسی بھی قیدی کو اس طرح کی کوئی سہولت حاصل ہے؟ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو ایک عام آدمی بیٹھا ہے وہ بھی گھڑی چوری کے الزام میں بیٹھا ہے. عمران خان بھی گھڑی چوری کے الزام میں سزا یافتہ ہے نا, تو جو اڈیالہ جیل کی بجائے کوٹ لکھپت جیل میں گھڑی چوری کے الزام میں ایک قیدی یہاں پر موجود ہے, اس کو سزا بھی ہو چکی ہے اور اس کی سزا جو ہے نہ اس کی ضمانت ہو رہی ہے نہ ہی جو ہے وہ جیل کے اندر اس کو خصوصی سہولیات مل رہی ہیں, نہ وہ دیسی گھی کھا سکتا ہے, نہ ہی وہ دیسی مرغا کھا سکتا ہے, نہ ہی وہ دیسی وہ جو ہے بکرا کھا سکتا ہے, نہ ہی اس کو شہد اویلیبل ہے, نہ ہی اس کو فرانس سے امپورٹڈ پانی. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر کون سا پانی پیتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ نیسلے کا پانی پیتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایکوافینا کا پانی پیتے ہیں؟ فرانس سے عمران خان صاحب کے لیے پانی کو امپورٹ کیا جاتا ہے. وہ جو کرٹنز ہیں پانی کی بوتلوں کے وہ عمران خان صاحب کو پہنچائے جاتے ہیں. عمران خان صاحب وہ والا پانی پیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نیسلے کا پیور واٹر پیتے ہیں, بالکل بھی نہیں, یا ان کو فلٹر کا پانی دیا جاتا ہے, بالکل بھی نہیں. وہ جو سیریل کھاتے ہیں نا ناشتے میں, جو سیریل کھاتے ہیں ناشتے میں وہ بھی فرانس سے آتا ہے, امپورٹڈ. لوکل کام نہیں کرتا بھائی ساڈا, امپورٹڈ کام کرتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو جیل میں اتنی سہولیات حاصل ہیں, کیا پاکستان کے کسی اور قیدی کو اس طرح کی سہولیات حاصل ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اس طرح کی سہولیات صرف اور صرف عمران خان صاحب کو حاصل ہیں کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس کا لاڈلا ہے, وہ ججوں کی فیملیز کا لاڈلا ہے, وہ وکیلوں کی فیملیز کا لاڈلا ہے. جج چاہے سول عدالت کا ہو چاہے سپریم کورٹ کا ہو, وہ فیملیوں تک پینیٹریٹ کر چکا ہے. لہٰذا فیملیوں کو
काबू में रखने के लिए कि पुतर ना जान, जरूरी है जनाब कि इमरान खान साहब को इस तरह की सहूलियात दी जा सके जो पाकिस्तान के अंदर किसी तरह के कैदियों को अवेलेबल नहीं है। अब अगर इन सहूलियात की बिना पर या इस तरह के यकीन की बुनियाद पर कि अदालतें मेरे जो क्रश में मुब्तला हैं वो मुझे किसी भी तरीके से ऐसी कोई सजा नहीं होने देंगे जिसके नतीजे में मैं फट्टे चढ़ जाऊं, मैं फाय लग जाऊं, तो बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मीनार पाकिस्तान तो क्या, ईफल टावर तो क्या, वो माउंट एवरेस्ट से ऊपर चला जाता है। इस कॉन्फिडेंस लेवल के तहत अगर कोई भी बंदा इस बात का इजहार करे कि जनाब मैंने तहरीक निकालनी है, तहरीक भी मैंने 4-5 लाख लोगों से लेकर शुरू करनी है और फिर मैंने पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन कर देना है और हर एक एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर मैंने अपने जो वर्कर्स हैं, जो मेरे शोहदा मुमकिन तौर पर जो मेरे फदाई हैं, मैंने उनको बिठा देना है, तो वो ऐसा करने के लिए हक बजानिब होगा, क्योंकि वो हर एक इदारे के अंदर उसकी जो पेनिट्रेशन है, उसकी जो ग्रिप है वो मौजूद है। अब इस नतीजे में आप मुझे बताएं, अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हुए हैं हमारे जो सऊदी अरेबिया, बहुत सऊदी अरेबिया, आपका क्या ख्याल है कि वो बार बार जो जाते हैं वो किस वजह से जाते हैं? हमारा जो वजीर आज़म जाता है वो किस वजह से जाता है? वो इस वजह से जाते हैं कि जो वादे किए गए हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, कतरी गवर्नमेंट की तरफ से, वो एग्जीक्यूट किए जाएं। यहां पे एग्जीक्यूट क्यों नहीं होते? कोई भी सरमायाकार, चाहे वो आपका जितना मर्जी दोस्त क्यों ना हो, अगर आप जो है वो डिफॉल्ट के किनारे पर होंगे या आपका जो घर है वो उस घर के अंदर क्लैशेस मौजूद होंगे, तो ऐसी सूरत में कौन सा बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? कहेगा यार ऐसे डुबन लगे ने डबो देना है। इस सूरत हाल में जो है जो शर्त है वो यही होती है कि आप अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेके आए, तभी ये इन्वेस्टमेंट होगी। ये जो आर्मी चीफ का दौरा था सऊदी अरेबिया का, ये इसी परस्पेक्टिव में था कि वो इन्वेस्टमेंट जो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर करनी है उसको इंश्योर किया जाए। $7.5 अरब की ये इन्वेस्टमेंट थी और खुद बनफ्से नफीस आर्मी चीफ ने जाकर सऊदी क्राउन प्रिंस को इस बात का यकीन दिलाया है, जनरल आसिम मुनीर ने, कि जनाब आप ये जो है इन्वेस्टमेंट करें, इस इन्वेस्टमेंट के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी और ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी आलमी सालिस की तकर्री का आप मुतालबा करते हैं, इसको भी तस्लीम किया जाएगा, जिस पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने इस बात का यकीन दिलाया है कि जनाब मैं खुद पाकिस्तान आऊंगा और आकर इस मुआहदे पर दस्तखत करूंगा और सऊदी सफारत खाने को इस बात की हिदायत दूंगा कि जनाब मेरे दौरे पाकिस्तान का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये $7.5 अरब की इन्वेस्टमेंट हो सके। चाइना के साथ अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अभी एक क्लैश वहां पे आ गया था इसहाक डार साहब के हवाले से, उसको भी सेटल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मुतहरक थे, लेकिन उन्होंने मुलाकात की है चाइनीज जो है एम्बेसडर से और उनको इस बारे में कायल किया कि जनाब आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, जरा इन्वेस्टमेंट को तेज करें। तो चाइनीज एम्बेसडर ने जनाब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जनाब हम तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, आपकी तरफ से जो रुकावटें हैं इनको दूर किया जाए। चाइनीज जो शहरी हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वर्कर्स हैं, उनको सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड करनी है? आपने प्रोवाइड करनी है। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि उनको एक फ्रेंडली माहौल मिले और वो इस फ्रेंडली माहौल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। चाइनीज एम्बेसडर ने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि जनाब ML1 के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपकी तरफ से जो रुकावटें हैं महकमा जाती वो दूर नहीं हो पा रही, जिसके नतीजे में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। आप इसको दूर करें, इन तमाम हिकअप्स को दूर करें, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो सूरत हाल है, जब तक हमारा घर इन ऑर्डर नहीं होगा, जब तक ये फसादी जो हैं वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक उनको इदारा जाती जो सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट लाइन नहीं कटेगी, ये काले भूंडों वाला कल्चर जो है पाकिस्तान के निजाम इंसाफ से ये खत्म नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के अंदर जनाब आप टिल का जोर लगा ले वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि इन इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योर करने के लिए इस तरह की जो ना सैयां हुए कोतवाल तो फिर डर काहे का, इस तरह की जनाब मिसालों का खात्मा करना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए जनाब आप इमरान खान साहब को ताहयात भी वजीर आज़म बना दें, तब भी यहां पर जो इस वक्त की सूरत हाल है वो दुरुस्त होने का दूर दूर तक इम्कान कोई नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने मईशत को चलाना भी सोशल मीडिया के ऊपर है, मईशत की तरक्की भी उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखानी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को भी सोशल मीडिया पर लाना है, चाहे मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। लिहाजा बेहतर यह है कि जनाब अब हम
सुधर जाएं और हालात और वाक़यात को, उनकी नज़ाकत को समझें, यही सबसे बेहतर हल है। और अदालतों को भी चाहिए कि जनाब इस तरह की नज़ायर से कम लोगों की जान छुड़ाएं, क्योंकि अगर इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो गई और लोगों के ज़हन के अंदर ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि जनाब निज़ाम इंसाफ इमरान खान साहब के घर की लौंडी है, तो फिर ये शर्म का मुकाम है उन तमाम लोगों के लिए जो निज़ाम इंसाफ से वाबस्ता हैं। अब मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।